सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़िए, कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हर बार की तरह हम शुरू करेंगे चमत्कार को देखते हुए, उसके बाद भगवान के एक एक ज्ञान को सुनेंगे। तो चलिए चमत्कार देखते हैं। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। चमत्कार देखने से, सुनने से, साझा करने से और अधिक चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। और ये चमत्कार किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के नियमों का पालन है। तो चलिए अभी एक एक करके ज्ञान को सुनते हैं। Bhagavan, how does a relationship with either parent affect us? What we have found is, if the relationship with the father is not so good, it generally manifests as financial problems and great difficulties with the material world. And with the mother, you seem to encounter needless problems, things get delayed and relationships break down. So it manifests very differently.
That's why we focus both on the mother and the father. Indian businessmen come to us and say, our businesses are not doing well. We basically look at the father's relationship for the finances to turn around. And if the business is not progressing well, we look at the relationship with the mother. And 3 or 4 months later, the picture has changed. So we have probably thousands of examples to show it's really working, even for big companies. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान को पूछा गया कि भगवान माता पिता का रिश्ता हमें कैसे प्रभावित करेगा। तो भगवान ने कहा हमने ये देखा है कि माता पिता के साथ रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पिताजी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ये विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं के रूप में हमारे जीवन में आता है और भौतिक प्रपंच में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आता है। अगर माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो कई सारे विघ्न, कई सारी समस्याएं आती है। तो जैसे माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा होता है, सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसीलिए हम माता पिता पर जोर देते हैं। एक व्यापारी आए थे, बहुत बड़े व्यापारी, और उन्होंने कहा कि उनका बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। फिर हमने उनको मदद किया प्रक्रिया में पिताजी के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए। पिताजी के साथ रिश्ता ठीक हुआ, उसके बाद उनके बिजनेस में बहुत बहुत तरक्की हुई और 3-4 महीने के अंदर ढेर सारा पैसा आया और उनका जो कर्ज था, जो भी समस्याएं थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो इसीलिए हम माता पिता के रिश्तों पर जोर दे रहे हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़े कंपनी के लोग हो। माता पिता के साथ रिश्ता ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one flows with life. The unawakened one struggles with life. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। The awakened one flows with life, the unawakened one struggles with life. श्री अम्मा भगवान कहते हैं, जो भी चीज स्थायी रूप से है, जो बदल नहीं रहा है, वो मृत्यु के समान है, निर्जीव है। इसीलिए जब चीजों में बदलाव होता है, तभी जीवन में एक हलचल होती है और जीवन जीवित रहता है। जीवन का अर्थ है बदलाव, चेंज इज लाइफ। आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके आसपास में लोग, आपके आसपास का वातावरण, सब कुछ लगातार बदलते रहता है, क्योंकि चेंज या बदलाव जो है ये दुनिया की रीत है। तो ये बदलाव नहीं देख पाता है सर्वसाधारण व्यक्ति, और हो रहे बदलाव को न देख पाने की वजह से जीवन में बहुत संघर्ष करता है। वही जिसको जीवन मुक्ति मिली है, वो हर एक बदलाव को स्वीकार करता है और खुशी आनंद के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The universe is within you and you are in the universe. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। द यूनिवर्स इज विद इन यू एंड यू आर इन द यूनिवर्स। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग इस सृष्टि के अंदर हैं। ये बहुत आसान है समझना कि इस सृष्टि का एक अंश है और इस सृष्टि में ही समाहित है हम सभी लोग। जैसे हम इस सृष्टि के अंदर है, ठीक उसी प्रकार ये सृष्टि भी हमारे भीतर है। हमारे शरीर में वही पंचभूत हैं जो इस सृष्टि में है। हमारे शरीर के कुछ अंग के आकार कुछ इस तरह से है जो सृष्टि के अन्य आकार की तरह है। जैसे हमारे शरीर के गुर्दे या किडनीज जो हैं वो बीन शेप की होती है। फलियां जो होती है उस आकार में हमारे किडनीज होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो शरीर के जो जो हिस्से हैं वो इस सृष्टि में ऑलरेडी मौजूद है। तो इसीलिए श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि जो इस सृष्टि को होगा वही हमारे शरीर को प्रभावित करेगा। और इस दुनिया में जो हो रहा है, आतंक फैला हुआ है और कई सारी ऐसी चीजें हो रही है, वो सब कुछ युद्ध, भूकंप, तनाव के रूप में प्रकट हो रहा है।
हमारे भीतर जो होता है वो सृष्टि में हम देख रहे हैं, सृष्टि में जो होता है वो हमारे भीतर हम देख रहे हैं। अगर हम खुश हैं तो पूरी सृष्टि खुश रहेगी, अगर हम दुखी हैं तो पूरी सृष्टि दुखी हो जाएगी। इसीलिए ये हम सभी की बहुत ही बड़ी पवित्र जिम्मेदारी है कि हम परिवर्तित हो। हमारे भीतर परिवर्तन होगा, ये संपूर्ण सृष्टि भी परिवर्तित हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. The mind sees everything as imperfect, it is dissatisfied with everything. Awakening is to realize that there is nobody to be awakened. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति माँ भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं द माइंड सीज एवरीथिंग एज इम्परफेक्ट, इट इज डिससैटिस्फाइड विद एवरीथिंग। कई बार हम एक बीमारी से गुजरते हैं, हमारे मन में एक बीमारी आ जाती है। वो क्या बीमारी है? शिकायत करना, हर चीज के बारे में, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, आस पड़ोस के लोगों के बारे में। जो जैसा है वो हम नहीं स्वीकार करते। हमें लगता है ये सही नहीं है, मेरे पति सही नहीं है, ये वातावरण सही नहीं है, इतनी गर्मी क्यों है, इतना ठंडा मौसम क्यों हो गया, मेरा नाक इतना छोटा क्यों है, मेरे दांत बाहर क्यों आए हैं, मेरा रिश्ता बॉस के साथ बहुत अच्छा था फिर क्यों प्रॉब्लम हो गया, इतना सारा काम का प्रेशर हो रहा है, मेरा बॉस जो है बहुत मूडी है। मतलब हमारा मन क्या करता है? किसी भी चीज को देखकर खुश नहीं होता, किसी भी चीज को देखकर संतुष्ट नहीं होता, हर चीज में खोट निकालेगा, हर चीज में कोई ना कोई एक गलती निकालेगा। ये हमारे मन का स्वभाव है। जब तक ये मन एक्टिव रहेगा तब तक हमारे जीवन में इसी प्रकार की समस्याएं हमें मिलेगी और इसका सामना करना पड़ेगा। जब ये मन शांत होगा और ये समझेगा कि जो जैसे है वो सही है, ठीक है, तो माइंड जो है आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, कहकर भगवान बोल रहे हैं। उसके बाद भगवान ने क्या कहा? भगवान कह रहे हैं अवेकनिंग इज टू रियलाइज दैट देयर इज नोबडी टू बी अवेकन्ड। मैं की भावना जो इतनी मजबूत है, वो ये मैं की भावना क्या कर रही है? मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ऐसे बनना है। लगातार ये मैं की भावना कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश करती है। तो अल्टीमेट बिकमिंग, सबसे आखिरी क्या उद्देश्य है? वो है जीवन मुक्ति। और इस प्रयास में, जीवन मुक्ति पाने के प्रयास में, हमें ये एहसास होगा कि वहां पर व्यक्ति करके कोई नहीं है जिसको जीवन मुक्ति चाहिए, वो सिर्फ जीवन मुक्ति है। ये एहसास होगा जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सफलता के रहस्य को जानेंगे। Secrets of Success. Sri Bhagavan says, a nation or an individual without a proper vision will perish. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं एक व्यक्ति, एक देश, एक समाज बिना ध्येय के पेरिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 2027 यानी 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप अपने आप को हॉस्पिटल में देखना चाहते हैं या तंदुरुस्त देखना चाहते हैं? आप समाज में अपना कौन सा स्थान पाना चाहते हैं? एक सर्वसाधारण व्यक्ति या आर्थिक रूप से टूटा हुआ व्यक्ति या सर्वगुण संपन्न समृद्धि पाकर एक जीवन को जीना चाहते हैं, या फिर एक सर्वसाधारण व्यक्ति बनकर जीना चाहते हैं, या फिर जीवन में कुछ हासिल करके जीना चाहते हैं? याद रखिए, आपके जीवन को केवल आप नहीं चला रहे, कई सारी शक्तियां हैं जो आपके जीवन को चला रही है। और ये सारी शक्तियां अगर नकारात्मक है
तो आपको विनाश की ओर ले जाएगी, सकारात्मक है तो आपको प्रगति की ओर ले जाएगी। तो आपको जानना है कि इस शक्ति को सकारात्मक रूप से ढालने के लिए आपको अपने जीवन में लक्ष्य या ध्येय रखना है। जब आप लक्ष्य और ध्येय रखेंगे तो आप आराम से अपने जीवन को खुशी से जी पाएंगे और आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जीवन में लक्ष्य रखना जरूरी है, चाहे वो एक गृहिणी क्यों ना हो, जीवन में लक्ष्य रखना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, जीवन के ज्ञान को। Shri Bhagavan, how can we create and retain wealth? Your ability to create and retain wealth is determined by your relationship with money. Like everything else, money is a form of energy which is attracted to the energy that is like itself. Your relationship with anything determines how much of that thing you are attracting or repelling. Money does not exist by itself, but is always attached with the energy of the person who relates with it. The same money can be experienced by different people in different ways according to the relationship they each have with it. Rich people know that money is important, that's why they have it. Poor people think money is not important, that is why they lack it. Can you imagine if you kept telling your spouse that they are not important? How long do you think they are going to stay with you? जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अमा भगवान की जय। भगवान से पूछा गया कि ऐश्वर्य को कैसे पाना है और ऐश्वर्य को कैसे संभाल के रखना है। भगवान कह रहे हैं वो आपकी क्षमता पर आधारित है और आपका पैसे के साथ, धन के साथ रिश्ता कैसे है। धन भी एक ऊर्जा है और आपका रिश्ता इस ऊर्जा के साथ कैसा है और आपका रिश्ता कैसे है उस पर आधारित आपके पास या तो धन आएगा या नहीं आएगा। अमीर लोगों की सोच ये है कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनके पास पैसा आता है। गरीब लोगों को लगता है या कुछ ऐसे लोगों को लगता है पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसीलिए उनके पास पैसा नहीं आता। आप पैसे को लेकर किस तरह से भाव में जी रहे हैं, किस तरह का भाव है आपका पैसों को लेकर, उस पर आधारित ही आपके पास पैसा आएगा या जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मान लीजिए आपके पति या पत्नी है, आप बार बार उनको ये कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए जरूरी नहीं हो, तो क्या वो आपके साथ रहेंगे? नहीं। ठीक उसी प्रकार धन भी आपके साथ तभी रहेगा जब आप उसको चाहेंगे, उसकी आवश्यकता को, उसकी महत्वता को आप पहचानेंगे, अन्यथा ये पैसा धन आपके पास नहीं रहेगा और इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे हैं। तो चलिए एक भक्त के जीवन के अनुभव को सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। छत्तीसगढ़ से मैं हितेश्वरी हूँ। मैं अपनी बहन के साथ आज घटित एक बेहद खूबसूरत और मधुर अनुभव साझा कर रही हूँ। मेरी बहन का प्रसव होने वाला था। डॉक्टरों ने कहा था कि इसमें कुछ परेशानियाँ थीं और हम लोग तनाव में थे क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज के गांव में रहते हैं। यहाँ ठीक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए हम और भी ज़्यादा परेशान थे। इस दौरान सारे भक्तों ने मेरी बहन के लिए सामूहिक प्रार्थना करने का निश्चय किया। सारे भक्त हमारे गांव के श्री कल्की मंदिर में इकट्ठा हुए और मेरी बहन के निर्विघ्न प्रसव की प्रार्थना की। श्री भगवान के अनुग्रह से मेरी बहन ने एक स्वस्थ बालक को बिना किसी परेशानी के जन्म दिया। मैं इस महान चमत्कार के लिए श्री कल्की की सदैव आभारी हूँ। धन्यवाद श्री कल्की, कोटि कोटि धन्यवाद। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे, इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन अगर चाहिए तो आपकी सोच इस धन को लेकर क्या है और हमारा मन कैसे हर चीज को ये गलत है, ये गलत है, हर चीज को गलत देखता है और सोचता है। इतना ही नहीं, आपको जानना है कि आपके जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तरक्की करना है और
ये सृष्टि जो है आपके भीतर है और सृष्टि को जो होता है वही आपके शरीर में होगा और आपके शरीर में जो होगा वही सृष्टि के साथ भी होगा। और जो मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति है वो जीवन के प्रवाह में आगे बढ़ता है। जो मुक्ति नहीं पाया है वो हर चीज को बदलने की कोशिश करता है। तो इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने हमें प्रदान किया है वो हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। तो आंखें बंद रखते हुए कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना करेंगे और अभी भक्ति संकीर्तन में भाग लीजिए। आंखें खोल सकते हैं। लोकवासनाई सच्चिदानंदनाई സത്യലോകവാസനായി സച്ചിദാനന്ദനായി വരദാനം നടത്തുവാൻ അവതരിച്ചു. വരം വേണം വരം വേണം ജീവൻ മുക്തി വരം വേണം വരം വേണം വരം വേണം. जय बोला हमारे प्यारे प्यारे माँ भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।